सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और सहूलियात से मुताल्लिक रिपोर्ट देने का हुक्म। तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत परसों तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने एडवोकेट सलमान सफदर को मुलाकात में सहूलत फराहम करने की हिदायत करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट से भी बानी पीटीआई की मौजूदा हालत पर रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के जरिए सेल डीड की एग्जीक्यूशन ऑनलाइन मुमकिन होगी। लाड़काना में 4.3 अरब रुपए की फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के क़याम। ई स्टैंपिंग सिस्टम के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दरमियान 5 साला मुआहिदा तय। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस के 342 अरब रुपए बकाया जात के तस्फिये 15% की 3 एक साथ और बकिया 12 सालाना एक साथ में वसूली होगी। काबीना ने तमाम तजावीज़ मंजूर करके असम्बली को भेज दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स दहिंदगान का डेटा जाहिर करने से मुताल्लिक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के अहकामात मुअत्तल कर दिए। जस्टिस खादम हुसैन सोमरू ने FBR की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। करार दिया मालियाती राजदारी हक के मालूमात पर फौकियत रखती है। FBR ने PIC के अहकामात को चैलेंज किया था। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 216 के तहत टैक्स दहिंदगान की मालूमात अफशा करना कानूनन ममनू है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और कंबोडिया की वज़ीर तिजारत जाम नमोल की प्री JTC मुलाकात। पाकिस्तान कंबोडिया मुश्तरका तिजारती कमेटी के इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। फरीकैन का तिजारत सरमायाकारी और माशी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अद्वियात, टेक्सटाइल, ज़राअत, चमड़ा और लाइट मैन्युफैक्चरिंग में शराकत बढ़ाने जबकि ट्रेड फैसिलिटेशन, लॉजिस्टिक्स और B2B रवाबित मजबूत बनाने के अज़म का भी इयादा। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाइस पेस्को रीजन के 64 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर। पेशावर, सवात, खैबर मर्दान, DI खान, पन्नू और सवाबी में बिजली की तहसील बंद। पेस्को टीम्स ने मरम्मती काम शुरू कर दिया। 21 फीडर्स पर बिजली बहाल, बाकी पर काम जारी। सार्फिन को बिजली बंदिश की इत्तला देने की हिदायत। BCCI को चलाकियां गले पड़ गईं। भारतीय सहाफ़ी और शहरियों के अपने ही बोर्ड पर लफ्ज़ी हमले। सहाफ़ी ज्योत्सना मोहन ने BCCI और ICC का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा BCCI अब एक आज़ाद इदारा नहीं, सियासी एजेंडे की तकमील का जरिया बन चुका। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने भी BCCI की क्लास ले ली। कहा आपके सियासी खेल ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब कर दिया। ICC कोशिश करती रह गई, लेकिन अमीनुल इस्लाम ने लाहौर की मेज़बानी और बसंत की मस्ती को ज़्यादा अहमियत दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ICC के दोहरे मेयार का पर्दा चाक कर दिया। लिखा, भारत की इजारादारी ने आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल समेत वर्ल्ड कप के माली फवायद को शदीद खतरे में डाल दिया। ICC की आमदनी का 40% भारत को मिलता है। भारत की जिम्मेदारी है कि अपने फैसलों में खेल को सियासत पर मुकद्दम रखे। मुल्तान सुल्तान्स माइनस, पिंडी का सितारा चमक उठा। लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी की रंगारंग तकरीब। वली चक ने फ्रेंचाइज 2 अरब 45 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए खरीद ली। नए मालिक ने टीम का नाम मुल्तान से बदलकर रावलपिंडी रख दिया। वली चक के मालिक ने कहा, रावलपिंडी की गलियों बाजारों में बड़े हुए, इसीलिए मुल्तान का नाम तब्दील कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम खरीदने पर वली चक को मुबारकबाद। कहा, मजीद बेहतर मौके और अच्छी खबरें सुनने में आने वाली हैं। साबिक चेयरमैन नजम सेठी, लेजेंड बल्लेबाज ज़हीर अब्बास की भी शिरकत। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन ने 10 साला मलकियत के मुआहदे की तजदीद से इनकार कर दिया था। इंडस AI वीक इवेंट मुल्क का टेक्नोलॉजी मंजरनामा बदल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुश्तरका अज़म और जोश के साथ तरक्की की राह पर गामज़न है। लाहौर में पहला सेफ सिटी मंसूबा और मुल्क की पहली IT यूनिवर्सिटी का क़याम भी इसी दौर की अहम कामयाबियाँ हैं। हुकूमत मुल्क में नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जामे इक़दामात कर रही है। होनहार तलबा को लैपटॉप की फराहमी, लाइब्रेरीज़ का क़याम और तालीमी शोबे में डिजिटल इस्लाहात एजेंडे में शामिल है।
पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि इस तरह से इग्नोर किया है कि इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। 12 बजे से आधा मिनट पहले एक गुड्डी नहीं थी, और जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, एकदम लाहौरियों ने देखा कि फ़िज़ा में आसमान पे गुड्डियों की, पतंगों की भरमार थी। लाहौर ने जिस तरह खुशी मनाई इन 3 दिनों में, मैं उनको देख के बहुत खुश होती रही। वज़ीर आला मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी शेलिंग, कहा पंजाब में ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम था। वो शाइन बात है, लोगों ने बदतमीज़ी के कल्चर को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की अयारी नहीं चली, अवाम ने जलाओ घिराओ फितना फसाद के कल्चर को रद्द किया, इंतशारी और फसादी टोले की कॉल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। हड़ताल पर अवाम ने ज़ीरो रिस्पॉन्स दिया। अरबपति अफराद ने यौमिया उजरत कमाने वालों को कॉल दी, अपने मफाद के लिए एहतजाज की कॉल दी गई थी। मजीद कहा, मुल्क भर से लोग बसंत मनाने लाहौर आए, लोग दंग रह गए। रात 12 बजे से पहले आसमान पर एक गुड्डी नहीं थी, रात 12 बजे के बाद आसमान पर पतंगों की भरमार थी। अवाम ने खुशी खुशी कानून पर अमल किया और नाराज़ नहीं हुए। मुझे दरख्वास्त आई बसंत का वक्त बढ़ा दिया जाए। बदकिस्मती से कुछ वाक़यात हुए, लोग छतों से गिरे। हम पुलिस में और ज़्यादा रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एक प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ लड़ रहा है। ये दहशतगर्द जो हैं, इनका हमारे मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऑलमोस्ट जो है 22-23 साल जो है हम अफगानिस्तान में जो मुलव्वस रहे, आज हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये उसका ब्लो बैक है, ये हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये हमारे सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की हालिया दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान पर वार्निंग, कहा अफगानिस्तान छुप कर दहशतगर्दी करता है, सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकता। माजी की गलतियों का एतराफ़ करना होगा। कायदे आज़म ने इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त का नारा लगाया। हमने कायदे आज़म के नारे को भी तब्दील कर दिया। हमें हमलावरों की बजाय अपने लोगों को हीरोज़ मानना चाहिए। अपनी शनाख्त के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी शनाख्त के लिए सरहदों के पार नहीं देखना चाहिए। असद कैसर बोले, पता नहीं कैसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। हमने कल पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया। पंजाब हुकूमत जलसे करने देती है ना एहतजाज की इजाज़त देती है। कराची में 400 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया। दाइश और भारत मुलव्विस हैं तो सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जाएं। अली ज़फ़र का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा हमलावरों को पकड़ और ख़त्म किया जाए। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पूरी कौम का हुकूमत के साथ होना ज़रूरी है। कौम साथ ना हुई तो जंग का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। सेनेटर आबिद शेर अली की तकरीर के दौरान ईवान मछली बाजार बन गया। और बांग्लादेश में 12 फरवरी के आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों से जारी हैं। 51 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के 1032 उम्मीदवार मैदान में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में ज़ोर का जोड़ पड़ेगा। मफरूर हसीना वाजिद की अवामी लीग पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी।